गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान विनायक का जन्म हुआ था। तो अभी हमारी मौजूदगी है बाबा सिद्धि विनायक मंदिर में। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में, मंदिर के पुजारी जी से बातचीत करते हैं और जानेंगे कितना प्राचीन मंदिर है और क्या महत्व है इस मंदिर का। तो अभी हमारे साथ आप भी चलिए, सिद्धि विनायक का दर्शन कराएंगे आपको भी। और ये जो मंदिर है गढ़वासी टोला में मौजूद है, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मंदिर यही है जो कि अति प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में विस्तार से। नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। अभी हमारे साथ मंदिर के पुजारी राजेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, जिनसे हम जानते हैं भगवान सिद्धि विनायक के बारे में, कितना प्राचीन मंदिर है और आज क्या विशेष है जी। श्री सिद्धि विनायक का यह विग्रह बड़ा ही प्राचीन है, जहाँ से अंतर्गृह एवं पंचकोशी प्रारंभ एवं समाप्त होती है। और वैवर्त पुराण में भी इनका व्याख्यान है। राजा दिवोदास से काशी को इन्होंने ही प्राप्त किया। जो जो देवता काशी आते गए वो यही काशी में विराजमान एवं बैठते गए। सिद्धि विनायक ही हैं जिन्होंने राजा दिवोदास से काशी को लिया और भगवान शिव को अर्पण किया। सिद्धि विनायक का अर्थ क्या होता है? कहा जाता है कि इनका शुंड जी सोर होता है, उसका क्या अर्थ होता है? जब मतलब भगवान सिद्धि विनायक का शुंड की सोर है और क्या महत्व है इसका? सिद्धाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः, ढूंढाय नमः, ढूंढी विनायकाय नमः, ढौकाय नमः। तो सिद्धाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः का तात्पर्य यह है कि सिद्धि, सभी प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धियों को दर्शन और स्मरण मात्र ही जो दे दिया करते हैं वो सिद्धि विनायक है। विनायकैक नायकम, यही पूरे ब्रह्मांड के एक नायक हैं जो सिद्धि विनायक हैं। और 56 विनायक के अंतर्गत एवं अष्ट विनायक के अंतर्गत यह आते हैं। विनायक और गणेश में भी थोड़ा सूक्ष्म परिवर्तन है, दाईं और बाईं और शूण का। संसार में जो दाईं और शूण है वे सब विनायक हैं और जो बाईं और शूण है वे सब गणेश कहे जाते हैं। विनायक की सवारी सफ़ेद मूषक है और गणपति की सवारी जो है गणेश है उसका काला मूषक सवारी है। और इनकी दो शक्तियां हैं, दो स्त्रियां हैं जो रिद्धि और सिद्धि इधर विराजमान है। रिद्धि और सिद्धि के साथ सिद्धि विनायक विराजमान हैं और इनसे उत्पन्न शुभ और लाभ दो पुत्र इनके हैं जो शुभ और लाभ कहलाते हैं। और ये चक्र पुष्करणी पर स्वयंभू यह स्थान काशी खंडोक्त बृहद प्राचीन स्थल है यह। और इसी स्थान से लोकमान्य तिलक के द्वारा कुछ चीज़ें महाराष्ट्र में ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति का किया गया। यह बड़ा ही प्राचीन परंपरा है जो कई वर्षों से यहाँ का पूजन होता है। और कहा गया है गणेश अथर्वशीर्ष और गणेश सहस्रा अर्चन करने से सुख संतति और संतान की प्राप्ति होती है और कोई भी विघ्न पैदा नहीं होते हैं। रिद्धि सिद्धि सहित पूजन करने से घर में ऐश्वर्य दुख दारिद्र्य दूर होते हैं और गणपति प्रसन्न होकर सभी सिद्धियों को देते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है, तो ऐसे में भगवान सिद्धि विनायक का कैसे पूजन करते हैं? क्या आज आयोजन कौन कौन से? आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष वैनायकी चतुर्थी है जो इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह आदि शक्ति हैं, इनके कोई पिता नहीं है, लेकिन उन्होंने यही एक देवता है जिन्होंने अपने मुंह से कहा है कि भाद्रपद मम
जन्मनि, मेरा जन्म भाद्रपद में है, मेरा जन्म भाद्रपद में है, इसको आप लोग मनाएं। यही देवता ने अपने मुखमंडल से स्वयं कहा है कि हमारी ये वैनायकी चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इसी दिन मेरा जन्म आप लोग माने। तो उसी के आधार पर यह परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वाह कई सालों से हो रहा है और अब बृहद रूप से हो रहा है, और सभी लोगों को यह पूजन से सिद्धियों को प्रदान करते हैं। यथा नाम तथा गुणः, जैसा व्यक्ति का नाम होता है और जैसा देवता का नाम होता है, वैसा उस देवता के अंदर तत्व भी होता है। तो सिद्धिदा सिद्ध सेविता, सिद्ध विनायक ये है जो कि सभी काम को स्मरण और दर्शन मात्र से ही सिद्ध कर दिया करते हैं। प्रतिदिन आप भगवान सिद्धि विनायक का पूजन कैसे करते हैं, और वार्षिक श्रृंगार अगर आप करते हैं तो कब करते हैं? साल में यहाँ पर 2 बार, एक माघ तिलवा चतुर्थी संकष्टी होती है, तिलवा चौथ जिसे कहते हैं, तिल का लड्डू चढ़ता है, वो गणेश की जन्मोत्सव है, वो गणेश का जन्मोत्सव है। और ये जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में यह चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है, ये विनायक का जन्मोत्सव है, यह परिवर्तन है। माघ में, तिलवा चौथ में उत्पन्न माता गौरी के मैल से उत्पन्न गणेश हैं, और जो आदि शक्ति स्वयं है, भगवान शिव ने अपने विवाह में जिसका प्रथम पूजन किया, वो विनायक है, यह परिवर्तन है। भगवान सिद्धि विनायक की आंखें हम देख रहे हैं नीला कलर की, इसके पीछे क्या महत्व है, कौन लगाया, क्या किसके द्वारा ये स्वयंभू स्थल है, शुरू से ही है और बड़ा प्राचीन नीलम है। हमारे बाबा लोग बताया करते थे कि ये नीलम है, इसीलिए यह ऐसा नील है। ऐसा रत्न अब आज के समय में नहीं मिलता, बड़ा प्राचीन है। जब आप ध्यानावस्थित होकर इनके नेत्रों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा आपसे वार्ता कर रहे हैं, आपको इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा ध्यानावस्थित होना पड़ता है। तो काशी में ऐसा विग्रह, अगल बगल रिद्धि सिद्धि एक पैर पर खड़ी होके चमर हिला रही हैं, और सिद्ध विनायक बीच में विराजमान, नीचे मूषक की सवारी, और चक्र पुष्करणी का यह स्थान जहाँ स्वयं मध्याह्न में भगवान शिव भ्रमण करते हैं, वास करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु के नाभि स्थल, आनंद स्थल में, अमृत स्थान पर विराजमान यह सिद्ध विनायक का विग्रह है। गणवासी टोला गौमठ, राजेंद्र कुमार शर्मा, धन्यवाद। आज कौन कौन से कार्यक्रम हो गए, थोड़ा सा बताइए। प्रतिवर्ष भाद्रपद में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो इस बार भी 27 तारीख से 31 तारीख तक विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज प्रथम दिन चतुर्थी के उपलक्ष्य में प्रातः 7 बजे से गणेश अथर्वशीर्ष का सहस्त्र पाठ का आयोजन चल रहा है, और अभी मध्याह्न कुछ ही देर में मोदक के द्वारा, दूर्वा के द्वारा, लाजा के द्वारा, कदली फल के द्वारा हवन का कार्य होगा गणेश सहस्रार्चन के द्वारा। उसके बाद मध्याह्न बृहद 4 बजे से श्रृंगार की झांकी आपके बीच होगी, और हमारे बीच शहर के राज्य मंत्री, आयुष मंत्री श्री शंकर दयालु जी 7-8 बजे के बीच में प्रांगण में होंगे, और वह दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, प्रारंभ करेंगे। उसके लिए दीप प्रज्वलित करेंगे और गणपति का षोडशोपचार पूजन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगवान गणेश को वाद्य बड़े प्रिय हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में तबला वादन एवं शुभांकर डे जी का गायन, राजेश शाह जी का सितार वादन और सुखदेव मिश्रा की वायलिन का कार्यक्रम आज प्रस्तुत होगा। कल पुनः नवीन श्रृंगार, बाबा का षोडशोपचार रोज की तरह होगा, और सायंकाल पुनः फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का दूसरी निशा में भी आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रवीण उद्धव जी का, श्रुतिशील उद्धव जी का सामूहिक तबला वादन होगा, राकेश जी, डॉक्टर राकेश जी की बांसुरी वादन होगी, और विजय कपूर जी का गायन प्रस्तुत होगा दूसरी निशा में। और तीसरी निशा में 29 तारीख को शुक्रवार को चारों वेदों के द्वारा, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के द्वारा बसंत पूजा का भी कार्यक्रम आयोजन होगा।
उसके बाद 30 तारीख को बाल बटुकों के द्वारा बच्चों की अंताक्षरी का कार्यक्रम प्रस्तुत होगा और विद्वानों कलाकारों को पुरस्कार वितरण होगा एवं 31 को भव्य भंडारा करके समापन। गुरुजी, भगवान गणपति को मोदक क्यों प्रिय है? आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। तो कहा गया है आवर्तन में ही, यो लाजेर येति यशोवान भवति समेधावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति, माने सहस्र मोदक से अर्चन करने से, यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलम आपनोति, आपकी जितनी वांछित फल है वो मोदक से अर्चन करने से पूर्ण होती है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, इनको मोदक इसलिए मोदक बड़ा ही प्रिय है और सिंदूर बड़ा प्रिय है। एक बार इसी तरह माता पार्वती, जिस तरह हनुमान जी की कहानी है उसी तरह सूक्ष्म रूप से गणपति की भी है। माता के मांग में सिंदूर लगा देख भगवान गणपति ने उनसे पूछा, हे माता, ये आप लाल रंग के इस सिंदूर को क्यों लगाई हैं? तो उन्होंने पुत्र जान के उन्हें उत्तर दिया कि इससे आपके पिता प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा, जब आपके इतने सिंदूर मात्र से जब पिता शंकर इतने प्रसन्न होते हैं तो मैं पूरे शरीर में लगा लूँगा तो मेरे से कितने प्रसन्न होंगे। इसी पर उन्होंने पूरे शरीर पर लगा लिया और उनको वरदान हुआ कि आज से आप सिंधूरित महाकुंभाग्राय नमः, ऐसा कहा गया है सहस्रार्चन में भी, सिंधूरित महाकुंभाग्राय नमः। महादेव की नगरी काशी, जहाँ शंकर कण कण में वास करते हैं, तो वही उनके पुत्र विनायक भी 56 रूपों में विराजमान है। और अभी हमारी मौजूदगी है सिद्धि विनायक मंदिर में और यहाँ पर भगवान स्वयंभू रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नियमित इनका दर्शन पूजन करता है, उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और सारी बाधाएँ दूर हो जाती हैं। और आज है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान स्वयं रूप में अवतरित हुए थे, यानी उनका प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए विनायक चतुर्थी काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। और ये परंपरा लगभग अनेकों वर्षों से काशी में चली आ रही है। और इस मंदिर का बात किया जाए तो मंदिर बहुत ही प्राचीन है, यानी इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड और अलग अलग पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि आज के दिन, खासकर चतुर्थी तिथि के दिन, अगर कोई व्यक्ति इनका दर्शन कर लेता है, उनकी सारी बाधाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे भी भगवान विनायक को विघ्नहर्ता कहा जाता है और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर में काफ़ी दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर चक्र पुष्करणी तीर्थ यानी मणिकर्णिका घाट के ऊपर जैसे सीढ़ियों से होते हुए आएंगे तो वहीं पर आपको विराजमान मिलेंगे सिद्धि विनायक। और इनकी आंखें जो है बहुत ही खूबसूरत है, यानी नीलम से बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। और कहा जाता है कि अगर आप ध्यान से उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको पलक झपकाते हुए विनायक जी दिख जाएंगे। तो आप इस मंदिर में जरूर आए, आपकी सारी बाधाएं, सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। और आज भगवान का सहस्त्रार्चन किया जाएगा, यानी सहस्त्र मोदक से भगवान का यहाँ पर हवन किया जाएगा। और कहा जाता है कि भगवान गणपति को, गजानन को, प्रथमेश को मोदक बहुत ही प्रिय होता है। तो आप भी जब मंदिर में जाएं भगवान गजानन जी के, तो मोदक अपने साथ जरूर ले जाएं और उनको सिंदूर का लेप जरूर लगाएं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंबदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका।